अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा पैकिंग के साथ। जैसे कि शादियों का सीज़न है, अब ईद के बाद से फिर से शादियां स्टार्ट हो गई हैं भाई मेरे ख़ानदान में तो। और अब हम लोग फिर से जा रहे थे शादी अटेंड करने। ये वाली शादी थोड़ी दूर थी, मतलब वहाँ पे हमें स्टे करना था 1 वीक के लिए, 3 से 4 दिन के लिए स्टे किया था हमने, ज़्यादा दिन नहीं स्टे कर पाए थे। तो बस हम सामान वगैरह पैक कर रहे थे यहाँ पे कि हमें क्या क्या सामान लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो रात भर हमारा यही पैकिंग का काम चल रहा था और मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाता है सामान पैक वगैरह करने में। तो मेरे ना हेल्प करवाई मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मेरे साथ मिलजुल कर काम करवाया थोड़ा बहुत, तो उससे बहुत आसानी हो गई थी मुझे पैकिंग करने में। ये वाली अटैची खोलिए, ये वाली अटैची खोलिए। अब इसमें रखिए, सबसे पहले ये रख दीजिए मेरा लहंगा, बड़ा है ये, सबसे नीचे आराम से, मतलब थोड़ा सा खोल के रख दीजिए ताकि ज़्यादा स्पेस आ जाए। ऐसे तो ये पूरे में आ जाएगा, पूरे में ही नहीं आ गया ये, ऐसे कर दो इसको। लेकिन ये मुझे लग रहा है फिर भी नहीं आ पाएगा सारा सामान। चलो देखो, ये वाले सूट हैं सारे, हाँ 3 सूट है। ये वाला रेड वाला, ये वाइन वाला, ये उठाइए, हाँ ये वाला ना बात का है चाले का, तो ये वलीमे वाले के साथ ही रख दूँगी उसमें, ये बाद में ले आइए। तो जी बस पैकिंग वगैरह करके हम लोग उनके घर पहुंच गए थे डायरेक्ट, मतलब नेक्स्ट डे उठते ही मॉर्निंग में। तो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे तो हम वहाँ पे लंच किया, फिर हमने जाके ब्रेकफास्ट भी हमारा वहीं पे था। छोले भटूरे उन्होंने ब्रेकफास्ट में करवाए थे और लंच में कढ़ी चावल थे, पर हमने दोनों ही चीज़ें एक साथ खाई, मतलब हमारा ब्रंच हो गया था वहाँ पहुँच के। तो हमने ब्रंच किया, छोले भटूरे खाए और कढ़ी चावल खाए, बहुत टेस्टी थे। आज वैसे मेहंदी का फंक्शन है, तो मेहंदी के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग दिन में ही पहुँचे थे क्योंकि दिन में मेहंदी वाले आए हुए थे। सो इस वजह से पहले जाते ही हमने खाना खाया था क्योंकि बहुत भूख लग रही थी हमें। और फटाफट से खाना वाना खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मेहंदी वाले भैया आए हुए थे वहाँ पे। तो बहुत सारे गेस्ट थे वहाँ पे, तो उन सब के लिए उन्होंने ही अरेंजमेंट किया था अपनी तरफ से, मेहंदी का इवेंट था। तो वही था कि भाई जो जो आ रहा है आओ बैठो मेहंदी लगवाओ। और बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी मेहंदी लगवाने में। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये चीज़ देखकर, क्योंकि मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये रहती है कि एक हाथ से मैं खुद लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ से बहुत ही मुश्किल से लग पाती है। कभी मुझे अपनी बहन से लगवानी पड़ती है या फिर कभी मैं एक हाथ खाली छोड़ देती हूँ, और मुझे ना दोनों हाथों पे मेहंदी पसंद है। तो खैर मैं फटाफट से बैठ गई थी यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए। और मेरे एक्सप्रेशंस देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे इनके डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे अरेबिक मेहंदी पसंद नहीं है और ये अरेबिक मेहंदी लगा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने लगवाई। और बाद में जब पूरा फाइनल लुक हो गया उसके बाद मुझे ये अच्छी लगने लगी थी थोड़ी बहुत, कि चलो ठीक है, कुछ ही डिफरेंट भी कभी कभी लगना चाहिए, हर बार एक ही डिज़ाइन थोड़ी ना अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी फ़ाइनल मेहंदी, और अभी मैंने टिप्स नहीं लगाए थे, हम लोग रात में लगाएंगे। यहाँ मेरी अपनी बहन भी अपनी मेहंदी दिखा रही है, तो मतलब उनके कुछ डिज़ाइन ना सिमिलर ही थे, वो सबके एक एक दो दो डिज़ाइन ही लगाए जा रहे थे। तो बस हमने अपनी मेहंदी वगैरह लगवाई। उसके बाद ना यहाँ पे बाहर हमारी ब्राइड की भी मेहंदी लग रही थी, तो उसकी मेहंदी में मैंने आप लोगों को दिखाई, मतलब जो हमारी ब्राइड थी उनके ब्राइडल मेहंदी लग रही थी। और ये जो मेहंदी आर्टिस्ट थे ना, ये मतलब ठीक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ब्राइडल का वर्क होता है बहुत फिनिशिंग से और बहुत अच्छे से, तो ये वैसा वाला वर्क नहीं कर पाए अपना। खैर मैं भी एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी आर्टिस्ट को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन इनके काम में थोड़ी सी फिनिशिंग की मुझे कमी लगी थी, मुझे क्या सबको। और जो ब्राइडल में बहुत यूनिक डिज़ाइन लगते हैं वो भी डिज़ाइन नहीं थे इनके। खैर कोई बात नहीं, उनका काम था, उनको ऐसे ही लगाना था, उन्होंने लगाया। उसके बाद यहाँ पर हमारी ब्राइड के फ़ोटो शूट हो रहे थे मेहंदी के, वो अच्छे से रेडी हुई थी, मेकअप आर्टिस्ट आई थी बाकायदा, उन्हें अच्छे से रेडी कर गई थी। उसके बाद उनकी मेहंदी के फ़ोटो शूट हो रहे थे, और इसी बीच में हमारे मेहंदी भी लगे जा रही थी, क्योंकि हमारे माशाल्लाह बहुत सारे गेस्ट थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक बैठे जा रहे थे सब। अब मेरे बाद टर्न थी ज़रख़ा की,
मेरी बहन की। ज़रख़ा बहुत लेट आई थी तो इस वजह से उसके बहुत लेट मेहंदी लगी थी बिल्कुल शाम में। तो बस उसने फटाफट से खाना खा के अपनी मेहंदी लगवाई और मेहंदी के बाद हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि रात में हल्दी का फंक्शन था। दिन में मेहंदी थी और रात में हल्दी का फंक्शन था। तो ये हमारा हल्दी का फंक्शन है। हमने खाना खाया नीचे जाके, मतलब नीचे उन्होंने हॉल लिया हुआ था अपने घर के नीचे, तो वहाँ जाके हमने सबसे पहले खाना खाया जिसमें थी बिरयानी, कोरमा और क्या था, चिकन दो प्याज़ा जी। तो ये सब खाया हमने। उसके बाद ऊपर आ गए थे हम क्योंकि हमें करनी थी रस्म दुल्हन की हल्दी वाली। उनके इन लॉज वगैरह करके चले गए थे, फिर हमारी टर्न थी रस्म करने की। तो यहाँ पर हम रस्म कर रहे थे और बस ऐसे ही कर के हमने हल्दी का फंक्शन अटेंड किया था। ये अम्मी रस्म कर रही थी, पापा को घर जाना था बहुत जल्दी, तो इसीलिए वो घर चले गए थे और वो रस्म नहीं कर पाए थे। खैर कोई बात नहीं, अम्मी ने अकेले ही रस्म मुकम्मल करी थी। और अब बारी थी ज़रख़ा की रस्म करने की। वो भी बेचारी अकेले आ गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड नीचे थे और वो फ़ोन कर के थक गई थी। फ़ोन लग ही नहीं रहा था यहाँ से, ऊपर बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू था। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद हमने रस्म वगैरह करी। अब बारी थी हमारी ब्राइड के फ़ोटोशूट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पर ब्राइड के फ़ोटोशूट चल रहे थे। ये सब ब्राइड की फ्रेंड हैं जो उसके साथ फ़ोटो शूट करवा रही थी और यहाँ पे मैंने भी खड़े होकर एक फ़ोटो शूट करवाया था हल्दी वाला। ये भी बहुत ही अच्छा शूट था। तो बस मेरा हल्दी और मेहंदी का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना।